पूर्णिया के अमोर प्रखंड में प्रशासनिक कार्यों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया छात्र राजद ने अमोर प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो के खिलाफ विभिन्न योजनाओं में कथित अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छात्र राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद बिस्मिल ने प्रेस को जारी कर बयान में बताया कि वर्ष 2013-14 में 13वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृति मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र आज भी अधूरे हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है तथा कुछ सरकारी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएम आवास योजना, शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्यों में भी अनियमितता है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन इस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन एवं प्रखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। हालांकि टीवी भारत बिहार इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। यह समाचार छात्र राजद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है। यदि इस मामले में अमोर प्रखंड विकास पदाधिकारी या संबंधित विभाग के अधिकारी इस मामले का पक्ष आता है तो टीवी भारत बिहार उसे भी समान महत्व के साथ प्रकाशित या प्रसारित करेगा। सलाम, आदाब, नमस्ते। मैं मोहम्मद बिस्मिल, जिला अध्यक्ष छात्र राजद पूर्णिया। जैसे आप लोग को, कुछ लोग को पता होगा, मीडिया के साथियों को और कुछ अमोर के लोग को भी पता होगा कि एक केस को लगभग फरवरी से हम फॉलो कर रहे हैं। केस ये है कि अमोर प्रखंड में लगभग एक विभाग में 60 करोड़ का घोटाला हुआ है। 60 करोड़ का, सही सुन रहे हैं आप। तो आज एसएसएआई के द्वारा, मतलब छात्र राजद के द्वारा जो छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हम लोग बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे पूर्णिया जिला में और खास तौर पर अमोर प्रखंड, बैसा प्रखंड, डगरवा प्रखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और आप जानते हैं कि हम लोग का पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ का लोग, यहाँ का छात्र और यहाँ का समाज उतना डेवलप नहीं है। उसी का फायदा उठाया जाता है और मूर्ख बनाया जाता है वहां के जनता को, वहां के छात्र को और समाज के लोगों को। तो इसी को लेकर के हम पूरे साक्ष्य के साथ आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और सडनली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रात 9:30 बजे आसपास हो रहा है, इसलिए हम मीडिया के सभी साथी को नहीं बता सके। और एक सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको पता होगा, एक ये न्यूज है, ये दैनिक भास्कर का है, ये छपा है 6/5/2025 को, 6/5/2025 को छपा है ये न्यूज। आप दैनिक भास्कर में जाके देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 81 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण अधूरा और राशि का हो चुका है उठाव। आपको पता होगा कि अमोर में, प्रखंड में 13 वित्त आयोग के द्वारा लगभग 24-25 पंचायत में टोटल 81 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होना था। टोटल 81 आंगनबाड़ी केंद्र का तकरीबन बता रहे हैं निर्माण होना था। और एक जो हमको सूचना मिला है, जब हम आरटीआई किए तो आरटीआई से जो हमको सूचना मिला है कि कितना का था, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र, देखिए ये आरटीआई 7,48,000, ये आरटीआई क्या गया। सबसे पहले तो आरटीआई क्या गया, आरटीआई के द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। आरटीआई का 30 दिन के बाद जब फर्स्ट अपील किया गया तो मात्र 2 सवाल का जवाब दिया गया, और इसमें यह बताया गया है कि 7,48,000 का एक भवन बनना था। और भवन बनने में क्या था कि आंगनबाड़ी, जो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनना था, तो उसको जो आदेश जारी हुआ था, ये 13 वित्त आयोग का बात है, जो 2013-14 में बनना था। तो कुल ये कार्यालय जिला परिषद का लेटर है, इस लेटर पे बना था। और इसमें लेटर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 3 महीना, मतलब 90 दिन के अंदर कार्य को पूरा करना था। और कार्य अगर पूरा नहीं होता है या कार्य में अगर किसी प्रकार का भी कोई समस्या पाया जाता है, तो ये देखिए, ये लेटर है। लेटर में यहाँ अंडरलाइन कर दिए है, योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर पूरी राशि सूद सहित लौटाना होगा। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे और जो अमोर के वीडियो है उस पे ये उठता है कि 12 साल के बाद भी
टोटल 81 आंगनबाड़ी केंद्र बनकर क्यों नहीं तैयार हुआ, और आंगनबाड़ी केंद्र अगर बनकर तैयार नहीं हुआ 12 साल में, तो किस किस पदाधिकारी को दोषी माना गया, इस पे कार्रवाई किया गया। जब ये सवाल हम आरटीआई के द्वारा पूछे तो कोई जवाब नहीं मिला, और उल्टे हमको प्रशासन के द्वारा धमकी दिया गया कि तुम पे एफआईआर करा दिया जाएगा और तुम्हारा कैरियर बर्बाद करवा दिया जाएगा। तो हम तो बीडीओ साहब को बोलते हैं कि आप एफआईआर करवा लीजिए, एफआईआर करवा के देख लीजिए, बाकी हम भी देख लेंगे क्या करते हैं। उनके बाद जब आरटीआई के थ्रू जवाब नहीं आया, फर्स्ट अपील में भी जानकारी नहीं मिला, तो हम सेकेंड अपील के लिए आयोग को लिखे। आयोग सुनवाई का तिथि दे दी है आयोग के द्वारा, मान आयोग के द्वारा, और जल्द इस पे सुनवाई होगा अमर ब्लॉक के इस पे। उनके बाद एक शिकायत जो मुख्यमंत्री का जो होता है शिकायत पोर्टल, लोक निवारण आयोग करके जो ऐसे होता है, तो उनमें भी हम शिकायत दर्ज किए थे। शिकायत दर्ज करने का ये कागज रहा, ये शिकायत मेरा 7/6/2026 को दर्ज हुआ है ये शिकायत। इसमें सुनवाई चल रहा है और इसका लास्ट सुनवाई कल 5 अगस्त 2026 को होना है। इस सुनवाई का जो रिपोर्ट आया, ये पहले हम आपको 2 रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट तो पहले जो सीडीपीओ होती है उनके तरफ से आया। सीडीपीओ के रिपोर्ट में साफ मानना है कि आंगनबाड़ी का काम पूरा नहीं हुआ। ठीक, जब उससे मेजरमेंट बुक मांगा गया, जब उनसे यूसी मांगा गया, जब उससे आंगनबाड़ी जो केंद्र का जो एस्टिमेट मांगा गया, सारा कुछ मांगा गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाया गया। उनके बाद जब ये चीज वीडियो देखिए, वीडियो जब जांच रिपोर्ट किए तो वीडियो रिपोर्ट करके क्या सौंपते हैं, वीडियो लिखते हैं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण को कि उपयुक्त विषय के आलोक में अंकित करना है कि परिवार संख्या जो है डाला हुआ है मोहम्मद बिस्मिल पिता मोहम्मद मुबीन आलम के द्वारा लाया गया है। ठीक है, इस संबंध में स्थल एवं अभिलेख जांच के क्रम में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र 100 का निर्माण वित्त वर्ष 2013-14 ईस्वी में 13वीं वित्त योजना के कार्य से हुआ है। कार्य के अनुसार मापी पुस्तिका के आधार पर भुगतान किया गया है और कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो जब मापी पुस्तिका जो मेजरमेंट बुक होता है उस पे जब भुगतान हुआ तो काम क्या पूरा हुआ। जब मेजरमेंट बुक का जो डिमांड किया गया तो मेजरमेंट बुक भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया। तो जिसको लेके हम आयोग को जो सेकंड अपील किए थे तो उनमें हम मेजरमेंट भी मांगे हैं, बुक भी मांगे हैं, और जो मेरा अनुमंडल पे जो शिकायत चल रहा है उसमें भी हम बुक का डिमांड किए हैं। और इनका कहना है कि 13 वित्त से अब अवशेष कार्य पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, और शेष कार्य नए सिरे से 16 वित्त में होगा। और इनमें ये भी लिखते हैं कि जो शेष जो कार्य है उसका जो पैसा है तो हम वो वापस कर दिए। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर 7,48,000 का कोई टेंडर निकला और उसमें मेंशन किया हुआ था कि 30 दिन 90 दिन के अंदर 3 महीना के अंदर काम पूरा करना है और काम पूरा नहीं होगा तो सूद के साथ सारा पैसा वापस करना है, तो बचा हुआ राशि क्यों वापस किया गया। हाँ, इस पे वीडियो को जवाब देना पड़ेगा। और पता चला है कि वीडियो शायद छुट्टी लेके निकल गए हैं। ये हमको सुनवाई का देखिए 5 तारीख के सुनवाई का हमको ये आया अनुमंडल से। इनमें साफ लिखा हुआ है कि जो रिपोर्ट वीडियो के द्वारा सौंपा गया है वो असंतुष्ट है, वो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया वीडियो को केंद्र का। और जब हम पता किए तो अब तक आज 4 तारीख है, कल सुनवाई का डेट है, कोई भी टीम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दोबारा नहीं गई। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे अमोर प्रखंड में टोटल देखिए कहां कहां आंगनबाड़ी केंद्र, बड़बट्टा, बिशनपुर, पोठिया गंगेली, खरैया, धुरपली, दलमालपुर, आमगाछी, बिकेनिया, बड़ा ईदगाह, भवानीपुर, अमोर, रंगरैया और तालवाड़ी, डहुआबाड़ी, मछट्टा, बंगड़ा, ज्ञानडोब, झारी, हपनिया, झौवारी और तियरपाड़ा और भी 2-3 पंचायत है। टोटल इतना जगह ये लिस्ट है, ये पेपर में